अब हम स्टडी करेंगे चैप्टर 11। इससे पहले हमने चैप्टर 10 स्टडी किया है जो कि कारक था, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 कौन सा है? चैप्टर 11 है सर्वनाम। तो सर्वनाम तो आप सभी को पता होगा क्या होगा। तो सर्वनाम कहते हैं सबका नाम। तो जहाँ पर हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पे हम करते हैं सर्वनाम का प्रयोग। तो जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा का इस्तेमाल है मोर। उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, उसे बारिश में नाचना पसंद है, वह सांपों का दुश्मन होता है। तो यहाँ पे देखिए बार बार एक बार मोर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद किसका इस्तेमाल किया गया? उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, उसे बारिश में नाचना पसंद है, वह सांपों का दुश्मन होता है। तो उसके, उसे, वह, तो ये सब क्या है? ये है सर्वनाम। तो हर बार यदि हम संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वो कैसा लग रहा है? वो थोड़ा अलग सा लगेगा, यानी कि बेकार लगेगा। लेकिन जब उसको अच्छे से हमें दिखाना है, सुंदर सा बनाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सर्वनाम का। तो समझ में आ गया? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वनाम। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक, उसके बाद है निजवाचक। तो ये क्या है? ये है हमारे सर्वनाम के भेद। तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है? मुझे, मैं, हम, हमारा। उसके बाद है मध्यम पुरुष सर्वनाम, इसमें क्या होता है? तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष, जब हम किसी और के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है? वो अन्य पुरुष होता है। उसके बारे में क्या से होता है? वह, उसका, उनका, उनके। तो समझ में आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जो कि है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, तो मैं कौन हो जाऊंगी? मैं होंगी उत्तम पुरुष। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम सब खेलते हैं। तो जब हम अपने लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझ में, मुझ पर, मुझको, हमने, हम, हमें, तो इन सब का प्रयोग जहाँ पर होता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब इसके बाद है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता सुनने के लिए करता है, यानी कि जो हमारी बातें सुन रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। तो जिसके उदाहरण है तू, तूने, मुझे, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे उदाहरण हैं मध्यम पुरुष के। इसके बाद देखिए अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी कि जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अन्य पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे क्रिकेट खेल देख रहे हैं, यानी कि जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अन्य पुरुष। तो वे क्रिकेट का खेल देखने जा रहे हैं, उन्हें सबके साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग है? ये है अन्य पुरुष का। आप देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित प्राणी, घटना, व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पे चीज़ें निश्चित होती हैं, तो इसके उदाहरण क्या है? वह श्याम खड़ा है, वे घूमने गए हैं। तो ये क्या है? ये निश्चित हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे तो निश्चित था, यानी कि यहाँ पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, घटना या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। यानी कि यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं होता है। निश्चयवाचक में निश्चित होता है और यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण क्या है? कोई वहाँ से पुकार रहा है। तो कोई, कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। किन्हीं 2 छात्रों को बुलाया गया, यानी कि हमें पता नहीं है कौन है वो, लेकिन कोई, कहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या, क्यों, क्या है, ये सब प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारे पास वहाँ कौन था, तुमने अपना पत्र में क्या लिखा, तो यहाँ पे क्या है? कौन, क्या। तो इन सब का प्रयोग जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है? का, की, के,
यानी कि उससे जो भी वस्तु है उससे उसका संबंध जोड़ा जाता है। तो वे शब्द सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए अंग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के या का परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यहाँ पे लाठी के साथ भैंस का संबंध जोड़ा है। तो जिसकी लाठी है उसी के हाथ में भैंस है, यानी कि भैंस जिसकी है उसकी लाठी, एक दूसरे से संबंध जोड़ा गया है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, तो जैसा करेगा वैसा, यानी कि जैसा का वैसा के साथ संबंध जुड़ गया है। तो इन शब्दों में क्या आया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो संबंध आपस में जुड़ गया। तो इसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद है निचवाचक। जो भी कार्य हम अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, निचवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता या वक्ता अपने पन का बोध कराने के लिए करता है, प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या है, अपने आप। तुम अपना काम स्वयं करो। यहाँ पे क्या है, अपना काम है और स्वयं करना है। तो ये सारे क्या हैं, उदाहरण ये हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो उपयुक्त वाक्यों में अपने आप और अपना और स्वयं शब्दों का प्रयोग अपनेपन के बोध कराने के लिए हुआ है। तो इसीलिए कौन सा सर्वनाम है, इसीलिए सर्वनाम हो गया निजवाचक। अब देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर। तो इनमें क्या अंतर होता है, तो आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए होता है तो वहाँ क्या होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। और जब आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है यानी कि स्वयं के अर्थ में होता है तो वहाँ क्या होता है, निजवाचक। तो जब किसी और के लिए होता है तब क्या हो जाता है, आप का प्रयोग, तो वहाँ पे होता है मध्यम पुरुष। लेकिन जब स्वयं के लिए होता है, अपने लिए होता है, तो वहाँ पे होता है निजवाचक। तो दोनों में यही अंतर होता है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप स्कूल चला जाऊँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो समझ में आ गया दोनों का अंतर क्या होता है, यही दोनों में मुख्यतः अंतर होता है। अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। तो जहाँ पे संज्ञा इसका इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, वहाँ पे होता है सर्वनाम का प्रयोग। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर्वनाम के भेद। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष हो गया, दूसरा मध्यम पुरुष हो गया और तीसरा अन्य पुरुष हो गया। तो समझ में आ गया आपको बच्चों, इसमें हमने चैप्टर में क्या स्टडी किया। अब देखें निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका घर मेरे को मालूम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका घर मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे को काट के क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। मैं उससे बात कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने उससे बात कर लिया, तो कर ली। तुम्हारा घर कौन जगह पर है, तो ये गलत है ना, तुम्हारा घर किस जगह पर है, तो ये सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वे मेरे साथ जाएगा, तो ये गलत है ना, वह मेरे साथ जाएगा। वे को काट के क्या कर देंगे, वह कौन से स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, गलत है, वह किसके साथ स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन की जगह किस। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम प्रयोग कीजिए। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप। मेरा प्रिय विषय गणित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसने की थी। दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप। वह कमाता है और स्वयं खाता है, तो वह कमाता है और स्वयं खाता है। यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरी। तो समझ में आ गया, पहले में क्या होगा, आप, दूसरे में मेरा, तीसरे में किसने, चौथे में अपने आप, स्वयं, पांचवें में वह और स्वयं, और अंत में मेरी। अब देखिए नीचे दिए गए सर्वनाम पे हमें क्या करना है, रेखांकित करना है। तो यहाँ पे देखिए, जिसे आना था वह आ गया, तो यहाँ पे क्या है, जिसे और वह, तो इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। मुझे स्पेनिश भाषा नहीं आती, तो हम इसे किसी का कौन सा करेंगे, हम कर देंगे स्पेनिश को। तो पहले किसे करेंगे, पहले करेंगे जिसे, ठीक है, इसके बाद वह और इसके बाद मुझे। अब यहाँ देखिए, किसी से पूछकर ही काम करना, तो किसी है ना, अनिश्चयवाचक। उसे फिल्म देखने जाना है, तो किसे हो जाएगा, उसे हो जाएगा। मेरा जूता फट गया, तो किसका जूता, मेरा, निजवाचक है ना। स्वयं काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वयं, निजवाचक। यह पुस्तक किसकी है, यह,
तो ये भी सर्वनाम हो गया। तो समझ में आ गया यहाँ पे कौन कौन से सर्वनाम हैं। यहाँ पे हो गया जिसे, यहाँ पे वह, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे किसी, यहाँ पे उसे, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे स्वयं और यहाँ पे यह। तो समझ में आया सर्वनाम क्या होता है। इसका सारा वर्क भी हमारा हो गया है। अभी क्वेश्चन आंसर रह गए, वो मैं वैसे सेंड कर दूँगी आपको, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। आशा करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।